जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कुमार ग्रह यानी युवराज दोस्तों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज ही यानी 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और दोस्तों कहां पर पहुंचेंगे? मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में यानी चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों एक यह छोटे से ग्रह है, परंतु मैंने अक्सर देखा है कि आपने भी महसूस किया होगा कि यह ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यापार में या बाजार की बात करें तो काफी यहाँ पर दोस्तों आपको डाउन्स देखने को मिलता है। शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनको इसका आभास हो जाता है। अक्सर जो व्यापारी है वह भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। कई बार अगर सजग नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। अगर बुध को अपनी कुंडली में देखें तो दोस्तों एक मंत्र आप याद रखिए, अगर बुध आपकी कुंडली में यानी मित्र क्षेत्रीय है या केंद्र त्रिकोण में है तो आप किस्मत वाले हैं। जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण कराएंगे तो उससे आपको मालूम चल जाएगा और आपकी जिंदगी में, आपके कारण आपकी जिंदगी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आती है। आपके भाग्य के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु आप वजह नहीं बनते हैं प्रॉब्लम की, क्योंकि दोस्तों बुध अगर आपका अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी होती है, आपकी वाणी अच्छी होती है, आप डिसीजन अच्छे लेते हैं, आप अच्छे बोलते हैं, वह दूसरों के कानों में शरबत सा घोल देता है। दोस्तों मीठा बोलते हैं तो कहे तो मिठास, जब बुध की स्थिति अच्छी होती है तो यह गुण अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों परिवर्तन बहुत कष्टकारी होता है, पर यकीन मानिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जब दोस्तों बुध जातक की जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं तो अच्छा व्यक्ति बोलता है और वह सबको भाता है, कड़वाहट नहीं होती है। जहां पर दोस्तों तो बुध का मित्र क्षेत्रीय होना बहुत जरूरी है, यानी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और केंद्र त्रिकोण में होना भी बहुत जरूरी है। अगर यह बुध उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए तो व्यक्ति निश्चित तौर से काफी सफल होता है, जिंदगी में, करियर में काफी ऊंचाइयों को छूता है। जी हाँ दोस्तों, और कुंडली में क्योंकि कर्म भाव के मालिक है, करियर के मालिक है, तो करियर का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, मित्र क्षेत्रीय है, तो निश्चित तौर से करियर बहुत अच्छा होता है, बुद्धि ठीक होती है। छात्रों के लिए, भाई बहनों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों बुध व्यापार के भी कारक है, तो व्यापार में ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जी हाँ, बुध मित्रों यहाँ पर क्या फल देगा इसके ऊपर हम बात करते हैं। बुध के बारे में साथ में जानकारी देंगे दोस्तों बीच बीच में इस वीडियो में, बस आप अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले, यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों देव कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबाकर सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग
ज्योतिषी से कराना चाहिए, जिससे हमें सही सटीक मालूम चल जाता है किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं। तो उनका हम उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे पक्ष में आते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य से कार्य लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बुध मित्रों ऐसे ग्रह हैं कि बुध यदि आपका अच्छा होता है तो वाणी आपकी अच्छी होती है और आप हमेशा सफल होते हैं। किन किन कामों में सफल होते हैं? ऐसे व्यक्ति जैसे कोई वक्ता है, वकील है, कोई जज है, और दोस्तों इन सब, या कोई पत्रकार है, ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं हर कार्य में, जिनकी स्पीच अच्छी होती है। इस अवधि में आप काफी कामयाब होंगे। आप कहेंगे यह बुध तो दोस्तों यहाँ पर हमारी राशि पर, यदि आप अच्छे हैं तो आप हमेशा सदैव प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको कि बुध जिस भाव का ग्रह यानी जिसका मालिक होता है, उस भाव से कहां पर बैठा है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, यह ग्रह अपने भाव से दोस्तों 4, 8, 12 भाव में यदि है तो दोस्तों यह अच्छा नहीं माना जाता है, और अपनी राशि से अपने भाव से केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। खासकर त्रिकोण में बहुत भला होता है, मित्र क्षेत्रीय हो तो भी उत्तम होता है। हालांकि बुध मित्र क्षेत्रीय नहीं है, कर्क राशि में है, चंद्रमा का मित्र नहीं है बुध, तो इसलिए यह आधा अधूरा अच्छा फल देगा। और एवरेज से बता दूं आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा बुध की मित्रता नहीं है। जी हाँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ी सी आपको सावधानी भी रखना होगी, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। वाणी जिससे ही वार्तालाप करें संभाल सोच करके करें। और दोस्तों जॉब में कोई परिवर्तन के संकेत आपको मिल सकते हैं इस अवधि में, यानी आज से 22 जून से दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का करियर का मालिक है। हालांकि अपनी राशि से दोस्तों यहाँ पर सुखद स्थिति आपको दर्शाते हैं, और यह गोचर आपका बहुत अच्छा है। सूर्य और गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है दोस्तों, खासकर सूर्य की स्थिति भाग्य स्थान के मालिक हैं, और सूर्य का दोस्तों यहाँ पर बैठना यानी आप भाग्यशाली रहेंगे। और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है जो धनदायक है। और यहाँ पर राहु की बात करते हैं तो राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, और यहाँ पर नेम फेम देने वाले राहु आपको सफल देने वाले हैं। तो बुध यहाँ पर आपको कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं देंगे मित्रों। अगर आपका बुध कमजोर है तो बुध थोड़ा यदि प्रताड़ित है कुंडली में, तो दोस्तों आप अपने योग ज्योतिषी से कुंडली का अवश्य विश्लेषण कराएं, तो आपको उससे सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा। यहाँ पर दोस्तों जो बुध का राशि परिवर्तन आज हो रहा है, यह चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, मान सम्मान की राशि है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूं कि मान सम्मान दिलाती है, जनता का समर्थन आपको प्राप्त होता है, और लग्जरी लाइफ जीने का आपको सुख प्रदान करता है। और बुध जो है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, चाहे बुध हो या बुध यहाँ पर रुचि पैदा करते हैं आपको। जी हाँ, यहाँ पर आप गुप्त शत्रुओं से, गुप्त रोगों से यदि आपको कष्ट था और कई तरह की व्याधियां थी, तो शत्रुओं की चालों से बचने में यहाँ पर आप कामयाब होंगे। आप एक किस्म से यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। इस अवधि में दोस्तों जो विद्याओं से आपको लाभ होता है, आपको अच्छे अच्छे दोस्तों यहाँ पर मौका मिलेंगे। आप अच्छे उपाय करके दोस्तों और यहाँ पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है, जिससे आपकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। इस अवधि में आपकी बोलने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। स्पीच के कारण धन भाव को देखता है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर स्पीच का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है। कुटुंब में, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपकी स्पीच के कारण आप लोगों का मन मोह लेंगे इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, बुध की स्पीच भाव के ऊपर स्पीच का कारक भी बुध है, तो बुध की स्पीच के कारण आपको कई जगह सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, आपकी वाणी में मिठास आएगी, मीठे वचनों का प्रयोग करेंगे। आप कोई बड़ी से बड़ी डील अपनी वाणी की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। जी हाँ, तो बुध जो है व्यापार के ऊपर बुध का पूरा अधिपत्य है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं मित्रों
कि ससुराल पक्ष से कोई बेहतर स्थिति मिले, बेहतर लाभ आपको होने की संभावना है। यहाँ पर यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपकी डेली आमदनी यहाँ पर अचानक से बढ़ेगी और अचानक से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि भाग आपका प्रबल है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा है और बुध महाराज युवराज हैं, तो सूर्य केंद्र में स्थिति है, तो भाग्य स्थान के मालिक होकर के आप भाग्यशाली तो रहेंगे। और व्यापार के भाव में है सूर्य, तो भाग्य आपका प्रबल होगा। जी हाँ, और बुध आपके गोपनीय कष्ट यहाँ पर दूर करते हैं, गोपनीय शत्रुओं का यहाँ पर नाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कष्ट जिनको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, आप मन ही मन केवल सोचते रहते हैं, मन ही मन में यानी घुटते रहते हैं, ऐसे कष्टों का बुध यहाँ पर हनन करते हैं, आपको चिंता मुक्त कराते हैं। यह बुध की स्थिति यहाँ पर बेहतर फल आपको प्रदान करती है। जी हाँ, और दोस्तों विदेशों से संबंधित आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो विदेश जाने की यदि आप इच्छा कर रहे हैं, विदेशों में कोई कार्य चल रहा है, तो वहां से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, आप भाग्यशाली होंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सूर्य भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में स्थित है, इसलिए दोस्तों बुध की राशि में, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दोस्त मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और यदि कहीं अनबन चल रही थी वहां से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों बुध आपके लिए यहाँ पर अच्छा ही कहा जा सकता है। आपकी स्पीच बड़ी स्ट्रांग रहेगी। अगर बुध आपका कमजोर है जन्म कुंडली में, फिर आप जरूर उस हिसाब से आपको उपाय करना होंगे। जी हाँ, यदि बुध कमजोर है तो आपको हरे वस्त्रों को दान करना चाहिए और किन्नरों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। निश्चित रूप से किन्नरों को आपको हरे वस्त्रों का दान करना चाहिए और विष्णु भगवान की आपको आराधना करना चाहिए। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और बुध आपको बता दें कि दांतों और आंतों के भी कारक हैं। जिनके दांत जल्दी झड़ जाते हैं उनका बुध कमजोर समझिए। जिनकी यानी जिनका मामा पक्ष कमजोर है, बुआ बहन बेटी कमजोर है, कहीं ना कहीं दिक्कत में है, कोई उन्हें बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध कमजोर है। ऐसे में आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बुध महाराज के लिए उपाय करना चाहिए। कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बुध का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा इस समय, क्योंकि दोस्तों बुध यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र वो भी यहाँ पर बुरे नहीं है। जी हाँ, फिर भी दोस्तों क्योंकि कर्क राशि में बुध का परिवर्तन है, तो जॉब में आपको थोड़ी सी बेचैनी रह सकती है, परंतु लाभ भी होगा। जी हाँ, कुछ जातकों के लिए, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि सभी को प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बाकी के यहाँ पर आपका भाग्य साथ दे रहा है, लाभ की स्थितियां बनी हुई है, शुक्र लाभ के स्थान को देख रहे हैं, तो लाभेश लाभ स्थान को देखे तो लाभ ही होगा। आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, कुछ मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। जीवन साथी के साथ कोई भी अनबन चल रही थी तो वहां पर आप अपनी वाणी के कारण उसको प्रसन्न कर सकते हैं और वहां आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपको सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन भी यहाँ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का केंद्र में बैठना आपके लिए अच्छा है। आप भाग्यशाली है। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका कोई काफी दिनों से विवाद चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो वहां पर आपकी यहाँ पर फतेह होने के योग बनते हैं, यानी सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आप राजनेता है, राजनीति में है, तो राजनीति में भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई बड़ा पद, जिम्मेदारी वाला पद दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका समय अच्छा है। और यदि आपका कहीं पर पैसा फंसा है, किसी को उधार दिया था, तो वह भी पैसा निकलने के योग बन रहे हैं। कोई पुराना जमीन जायदाद संबंधित मामला चल रहा है, तो दोस्तों वहां पर आपको यहाँ पर सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं कि उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत अच्छा योग है। और बुध महाराज 24 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे पुष्प नक्षत्र में। जी हाँ, जब पुष्प नक्षत्र में गोचर होगा तो यह हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होगा, राजनेताओं के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सभी नक्षत्रों में पुष्प नक्षत्र श्रेष्ठ माना जाता है। और बुध महाराज का नक्षत्र परिवर्तन 24 जून को बहुत अच्छा है और आप सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। दोस्तों यह बुध महाराज का गोचर होना, राशि परिवर्तन करना आपके भाग्य को प्रबल बना रहा है, जिसकी वजह से आपको उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और बड़े अवसर मिल सकते हैं।
आप अगर लंबे समय से किसी बड़े इंटरव्यू यदि दिया है, कोई नौकरी की तैयारी की है, तो दोस्तों वहां पर निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो रही है, जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वह सपना आपका पूरा होने वाला है। दोस्तों कुछ लोगों को इस समय अपने परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। आपके हाथों में कोई पैतृक कार्य आपके हाथों से पूरे होंगे, जिम्मेदारियां आपकी पूरी होंगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। दोस्तों आपकी किस्मत आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में यहाँ पर मित्रों जबरदस्त सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को अपनी मनपसंद पढ़ाई करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों जो उत्सुक हैं वह उनको प्राप्त होगा, वहां पर सफलता मिलेगी। दोस्तों जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। आप सच्ची लगन और विश्वास के साथ, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, सूर्यदेव भगवान की आराधना करें, गणेश जी महाराज की आराधना करें। निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा इस समय पूरी होगी। दोस्तों अविवाहित लोगों के जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं। आपको मन चाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। विवाहित लोगों के जीवन में अगर लंबे समय से रिश्तों में किसी कारणवश दूरियां बढ़ रही थी, तो अब उन संबंधों में मधुरता और नयापन आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नवविवाहित हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सावधानी बरतने की इस समय आवश्यकता है। आपके द्वारा की गई छोटी मोटी लापरवाही, छोटी मोटी नादानी की वजह से आपके प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आप इस समय वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें और दोस्तों क्रोध पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र का योग यही कहता है कि यहाँ पर जो है लोगों को सावधानी रखना है। बाकी का समय बहुत अच्छा है। आप लड़ाई झगड़े से हमेशा दूरी बना करके रखें। यहाँ पर आपकी मेहनत और लगन दोस्तों यही दर्शाती है कि आपको बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। लोग अपने भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जी हाँ, इसलिए आप भाग्य के साथ साथ मेहनत करना आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। और यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के लिए आपको नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल आप अर्घ दें, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपनी सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।